पर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। 3 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बोथा अशोक जैन को अचानक हटाया गया। मोहित अग्रवाल वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। तबादले की सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को अचानक हटा दिया गया। मोहित अग्रवाल वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। तो ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है, जिसमें वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बोथा अशोक को हटा दिया गया। जितेंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताइए क्या कुछ वजह है इन आईपीएस अफसरों के तबादले की? देखिए, एक वजह ये कहा सकता है कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि 2 नाबालिग बेटियों का के साथ दुराचार हुआ था। उसमें भी एक ममता जैन पर कहीं न कहीं कई आरोप लग रहे थे। तो दूसरी लोकसभा चुनाव नजदीक है और 3 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, जिसमें कहा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कहीं न कहीं जो पुलिस कमिश्नर मुथा जैन को उनको हटाया गया है और वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बनाए गए हैं। इसके साथ ही एडीजी पुलिस भर्ती अशोक मुथा जैन को बनाया गया है। तो वही ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बनारस के पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन को हटाया गया है और वाराणसी के नए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल होंगे, जो कि एटीएस में भी थे। और कहीं न कहीं इसके बाद एडीजी पुलिस भर्ती की बात की जाए तो उन मोहित अग्रवाल के मुथा जैन को बनाया गया है। तो वहीं आईजी एटीएस नीलांजन चौधरी को बनाया गया है, जो कि ये कहा सकता है कि पुलिस भर्ती में वो पहले भी शामिल थे और साफ तौर पे कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले समस्त 3 जो आईपीएस अधिकारी है उनके तबादले किए गए हैं। लेकिन अगर इनका संबंध लोकसभा चुनाव से है जितेंद्र, तो फिर आने वाले समय में जो बीत की जाए कि और भी प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, जब तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग द्वारा ये कहा जाता है कि जो अधिकारी 3 साल से ज्यादा किसी भी जिले में या किसी भी पद पे है तो उनको हटाया जाएगा और कहीं न कहीं उनका तबादला किया जाए। तो कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ताकि विपक्षी पार्टी सवाल न खड़ा कर सके, और कहीं न कहीं इसी को देखते हुए अब अधिकारियों को एक दूसरे जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जा रहे हैं। और मोहित जैन भी लंबे समय से एटीएस में थे और अशोक मुथा जैन जो कि वाराणसी के कमिश्नर पुलिस कमिश्नर भी थे, वो भी उनको भी समय हो चुका था। और इसी की यही कारण है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी आईपीएस अधिकारियों अगर मुथा जैन को समय हो चुका था तो फिर ये अचानक हटाए जाने वाली बात कैसे सामने आ रही? भाई, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में अगर वहां से अधिकारियों को अचानक हटाया जाए तो इसके पीछे की कोई खास वजह है क्या? देखिए, सबक खास वजह मैंने बताया कि खास वजह कि हाल में ही कुछ दिनों पहले 6 मार्च के आसपास 2 नाबालिग बेटियों के साथ वाराणसी में बलात्कार किया गया था, जिसके बाद कहीं न कहीं अशोक मुथा जैन पर कई आरोप भी लग रहे थे। और जाहिर सी बात है कि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, किसी प्रकार की उंगली ना हो सके, विपक्ष ना उठा सके, तो जाहिर सी बात है ये भी एक वजह कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।